गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये ठंड में टोपी पहनना तो पड़ता है और ये बनता भी है ज़रूरी, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। साइंस की मांग आप लोग की निरंतर रही है। यूँ कोई गेस्ट पेपर आप लेते, सामान टाइपिंग एरर एकाध रहती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि इंटरनेट पर जो क्वेश्चन है उसमें भी स्पेलिंग एरर है, उसमें भी त्रुटियाँ रहती है। उससे कोई मतलब नहीं, अपने में मिनिमम है। हम चेक करवाएं जिस टीचर से, उसी टीचर से डिस्कस भी करवा रहे हैं आपकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि आपने पढ़ाई यहाँ नहीं किया था। पढ़ाना मेरा धर्म नहीं था। सामान्य छोटे शहर में हम लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स को दिक्कत आ जाती है कि आखिर साइंस भी क्यों, क्योंकि साइंस मेरा अंग रहा है। मॉडर्न साइंस कोचिंग हमारी रही है और मॉडर्न एटम हम साइंस के निकालते रहे हैं शुरू से। बीच में 1 साल बंद करना पड़ा था, परंतु पुनः चालू किए गए। जब तक शरीर में अंग है तब तक तंग होना पड़ेगा। यूँ कहा गया है कि दूध में थोड़ा पानी का हिस्सा भी होता, दूध दूध होती है। हम टीचर्स के द्वारा चेक करवाए हुए हैं। वही अविनाश गौतम जी जो मेरे स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री इनसाइट भी चलाते हैं, शिक्षा वाटिका में भी कई 1 महीने तक क्लास ले चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। यूँ IIT 1-2 साल में देते रहते हैं। एक्सपीरियंसेस अपने अपने होते हैं, पढ़ाने के तजुर्बे अपने अपने होते हैं। कई 1 सालों के एक्सपीरियंस जिन टीचर्स को है उन्हीं टीचर से करवा सकते हैं। संजोग ऐसी बनी कि बायो प्रशांत कर्ण जी लिखे थे, नीट की कोचिंग भी चलाते थे, अपने संस्थान से जुड़े हुए भी थे, लेकिन BPSC में उनकी +2 में सिलेक्शन हो गई और उनको जाना पड़ा। लक्ष्मण जी की माँ गुजर गई, फिजिक्स वाले, जो अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर हैं और साथ ही बहुत जगह जुड़े हुए हैं, अपने संस्थान से भी जुड़े हुए थे। संजोग ऐसा बना 5 दिन 7 दिन आगे या पीछे, मुझे पढ़ाना तो था नहीं, पढ़वाना तो था नहीं। जहाँ जिस टीचर से पढ़े हैं बेहतर पढ़ाए होंगे, बेहतर दिए होंगे। ये एक आपका नज़रिया होता है कि लास्ट में गेस, लास्ट में मॉडल। ये मत सोचना कि केवल मॉडल के ले लोगे, बिना कॉन्सेप्ट के, बिना पढ़ाई के तुम उत्तम नंबर ले आओगे। नहीं नहीं नहीं, कोई भी गेस्ट पेपर वाला गलत नहीं बोलते। आपको 60-70% भी लड़ गया तो बहुत लड़ गया, 5% 10% उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। गेस ये थोड़ी है 50 रुपये की लोगे और 100% क्वेश्चन हूबहू आ जाए तो पढ़ाई सिमट जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अन्य चैनल पर कहता रोज़ इतना कर लो, ये पक्का है, ये VVI है और 6 महीना समाप्त नहीं होते हैं। तो मैं उतना झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। 50 रुपये में 10 रुपये बचत के लिए मैं इतना झूठ बोलूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये वादाएँ था कि कुछ मैं दूंगा। आप लोग कभी पढ़ाई की कमी पर में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती होगी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं। लोकल टीचर्स एक जगह कोई टाइपिंग एरर देख लिए या कोई भी चीज़ उनके मतांतर हो गए तो वहाँ पर बोले ये चीज़ गलत है, इसमें और गलत हो सकते हैं। ऐसा विश्वास मत कीजिए। आप पढ़ाई पर में रहिए, बाकी टीचर समझाते हैं, टीचर के नंबर दिए हुए हैं। यदि सस्पिशन आपको हो, कोई भ्रम संशय हो, तो शाम के टाइम में व्हाट्सअप कर लीजिए, उनको जब टाइम मिलेगी आपको आंसर दे देंगे या समझा देंगे। इतना धर्म 2-4-5 दिन बनता है हम लोग का, चूँकि हम लोग प्रोड्यूस किए हैं। अन्य पब्लिकेशन गेस्ट पेपर लेते हैं, कोई डिस्कशन नहीं। एरर टाइपिंग थोड़े बहुत हो सकते हैं। मैंने कहा था कि मेरे यहाँ बहुत कम नाम मात्र के होंगे, इंग्लिश में भी नहीं के बराबर है, हिंदी में भी, और साइंस वगैरह में तो 1-2 कहीं विरले मिल जाए, 1 का बी तो हो जाए, लेकिन बहुत कम एरर रखा गया, चूँकि जवान टीचर लोग जाँचे हैं, जो प्रैक्टिस में वो जाँचे हैं। फिर भी इस जोन में जितने पढ़ाने वाले हैं सभी को नमस्कार। सभी का अपना अपना ढंग है। तुलसी का पत्ता कौन छोटा कौन बड़ा है कहना बड़ा मुश्किल है। मैं किसी टीचर पर उंगली नहीं उठाता और न ही उठवाना चाहता हूँ। सबकी अपनी मेहनत अपने प्रकार है। हाँ, ये मार्केटिंग है, थोड़ी बहुत चीज़ जो मेरे पहले से प्रचलन में है उसको मैंने दिया है। इंग्लिश को मैं समझाने का कोशिश भी किया है। मैंने कहा था 30 क्लास दूंगा, लगभग 21 या 22 क्लास आपको चली गई है, 7-8 चले जाएंगे। हिंदी के कुछ क्लास गए हैं, कुछ क्लास और जाएंगे। 1-2 मैं स्पेशल लेने का वादा किया था, ले लूँगा परीक्षा से पूर्व। अब टाइम कम है, पढ़ाना थोड़ी है, हमको दिया गया चीज़ को बताना है, रिवीजन करवाना है, निर्देश देना है। जितना भी चीज़ होगा मेरे बच्चे मैं दूंगा। आज फिर 3:15 बजे हमारी क्लास होगी, कल परसों भी नहीं हुई थी लेकिन होगी।
अब आ रहे हैं आपके अविनाश गौतम जी, वो 2 मिनट बोलेंगे और कहाँ कहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, कितना क्वेश्चन रहता है, ये सारा चीज़ बताएंगे और 4-5 आपके ऑब्जेक्टिव के सीरीज हम करवा देंगे। हो सकता है कहीं सस्पिशन हो तो दूर कर दिए हैं वीडियोज में, आपके रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे। अगले साल सब सोचेंगे कुछ फ़ी लेकर के और तब बढ़िया से पढ़वा देते हैं ऐप पर में, जो अगले साल सब लोग योजना बना रहे हैं। फ़ी बिना फ़ी के जो ही क्लास मिल रही, जितना मिल रहा है उसको काफ़ी समझिए। बस इसी शब्दों के साथ हम विराम लेंगे। अविनाश गौतम जी आ रहे हैं। ये अविनाश गौतम जी हैं, काफ़ी इनर्जेटिक हैं, अपने ऑक्सफोर्ड स्कूल से जुड़े हुए हैं। केमिस्ट्री इनसाइट भी इनकी अपनी है, शिक्षा वाटिका में भी एक्सपीरियंस है, और जगह भी पढ़ाए हैं, हर एक साल अपनी पहचान देते आए हैं। इसलिए तरीका अलग हो सकता है समझाने का, बोल अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स तो वही रहेंगे। आइए इनके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं हम लोग, इनके फीलिंग्स को, इनके जज्बा विश्वास को, और बाकी जो भी दिक्कत हो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर लेना और व्हाट्सएप करके सर से समझ लेना। ठीक है, वही कहिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोग को जैसा कि सर बताए हैं कि जितना भी आपको गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो एक आपको टाइप बेस्ड है। मीन्स आपको क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि 100% क्वेश्चन मैच कर जाए, ऐसा किसी भी गेस्ट पेपर के दौरान नहीं होता है। ध्यान रखिए इन बातों को। आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है, तो आपको क्या करना है, एटम बम जो लिए होंगे, जो कि आपको ये रहा, जो लिए होंगे बच्चे लोग एटम बम, ठीक है तो इसके जितने भी क्वेश्चंस है सबको आपको एकदम अच्छे तरीके से लगा लेना है, ठीक है ना जी। हाँ, इसको मैंने चेक किया है, बहुत ही कम एरर है, बहुत कम, मतलब लिटिल बिट हो सकता है, थोड़ा बहुत एरर होगा, तो उसको हम डिस्कशन किए थे वीडियो सेशन में, समझे ना। रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा, उसमें आपको डिस्कशन किए कि जहाँ पे जो एरर था उसको हम वहाँ पे करेक्ट कर दिए। 1-2 पॉइंट में हो सकता है कहीं भी, ठीक है ना। तो ये है कि आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना, वो सारे के सारे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मतलब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चंस आपको क्या होगा, इसी तरीके के पूछे जाते हैं। मतलब जितने खास करके आप देखे होंगे ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए थे उसमें, जैसे कि आपका लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, है ना, पॉलीमर हो गया, ये सब जो कुछ चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, समझे ना। तो आपको क्या करना है कि उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको रीड कर लेना है। बिल्कुल पूरा के पूरे एनसीईआरटी में जितना भी पढ़ाए गए होंगे, आपको जो भी टीचर पढ़ाए होंगे, उन सबसे पहले तो उसको नोट्स को क्या करना है, डिस्कशन कर लेना अच्छे तरीके, मतलब क्या अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। फिर अगर आपको लगे कि थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप एनसीईआरटी का बुक्स उठाएंगे और एक एक लाइन बाय लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ जाएंगे। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको तो अच्छे तरीके से कर ही लेना है। इस बार आप लोगों को पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया, समझे ना। तो आपको जैसा कि सर बताए हैं कि आपको यूट्यूब के जरिए और इसके साथ साथ ऐप के जरिए आपको क्लासेस मिलेंगे, है ना, जिसके बहुत मिनिमम चार्जेस होंगे, समझे ना। वहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी जो भी बच्चे होंगे, आपके जो भाई बहन होंगे, अगर दूर हैं, अगर ऑफलाइन क्लास करने में आप समर्थ नहीं हैं, आप दूर से आ नहीं सकते हैं, समझे ना, तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऐप के जरिए आप जुड़ करके और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, और जिससे कि क्या होगा, आपका प्रिपरेशन जो रहेगा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सर बताया भी कि एवरी ईयर आईआईटी में हुआ या फिर आपका एनआईटी में हुआ, इसमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, है ना। बच्चों को तैयार करते हैं, पूरा का पूरा 2 साल मेहनत करते हैं, पूरा एकदम लगे रहते हैं बच्चों के साथ, है ना। और फिर क्या होता है, एवरी ईयर रिजल्ट होते हैं, समझे ना। इस बार भी रिजल्ट होंगे, पिछले बार भी हुए थे, और पिछले 5-6 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो अब पिछले 5-6 साल से कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें आईआईटी में और एनआईटी में रिजल्ट नहीं होता है, समझे ना। तो ये आपको क्या है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, समझे ना, जो पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में भी कुछ बच्चे टॉपर हो चुके हैं मेरे, समझे ना। अब ये तो हमने कहे कि एवरी ईयर, क्योंकि बच्चे पे भी डिपेंड करता है, टीचर तो मेहनत अपने करते ही हैं, बच्चे की मेहनत पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितना वो ले पाते हैं, समझे ना। टीचर दे रहे हैं उसको, है ना, वो उसको कितना गेन कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब बाकी एग्जामिनेशन किनका बेहतर जाता है, इस पर डिपेंड करता है, समझे ना। तो आपको जो भी एटम, जिनके पास एटम बम होगा, उसका एक एक क्वेश्चन लगा लेना है। ये क्या है कि आपको टाइप बेस्ड है, मीन्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, समझे ना। और बाकी जो भी चैप्टर्स है, तो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, देखिए आपको कुछ थोड़ा बताए थे नाम तो मेरा जानते होंगे, अविनाश कुमार गौतम, समझे ना।
केमिस्ट्री साइट्स मेरा क्या है, अपना इंस्टीट्यूट है ना, जिसमें हम पढ़ाते हैं, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। और ये स्पेशली क्या है, आपको 11th 12th और IIT मेडिकल के लिए होता है, समझे ना, जिसमें हम एवरी ईयर कराते हैं, आपको बताए जैसा कि। इसके साथ साथ सर का एक स्कूल अपना है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्री पब्लिक स्कूल, उसमें भी पढ़ाते हैं। वहाँ से बच्चों को फाउंडेशन तैयार कराते हैं। और जो बच्चे 9th 8 9 10th में जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, वो बच्चे में से एवरी ईयर प्रत्येक ईयर क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जितने भी आपको 10th स्टैंडर्ड के जो भी आपको स्टेट लेवल में जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि ओलंपियाड हो गया आपका, या किसी इंस्टीट्यूशन के एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं और पूरे बिहार में जो है ना वो अपना रैंक अच्छा लाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाता है प्राइज से, समझे ना, प्राइज से, कैश प्राइज से सम्मानित किया जाता है। अभी भी कुछ बच्चे का रिजल्ट आया है, समझे ना, तो उसमें भी आपको बच्चों को सम्मानित किया गया है, समझे ना। तो ये सब भी चीज़ आप लोग हो सकता है यूट्यूब के जरिए देखते होंगे, अगर नहीं देखते होंगे तो नेक्स्ट इस ईयर से आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, समझे ना, इस तरीके का। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप क्या कर सकते हैं, इससे मेरे से जुड़ करके आप एग्जामिनेशन तक किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगा, आप एटम बम लिए होंगे तो वहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कुछ कन्फ्यूजन आएगा कि लगे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर सर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको कन्फ्यूजन आएगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं 6206592375। कॉल मत करिएगा, है ना, क्योंकि क्लासेस लेते रहते हैं। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा क्वेश्चंस का पिक्चर लेकर के, पूछ सकते हैं कि वहाँ पे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगर ऐसा नीड हुआ कि आप व्हाट्सएप के जरिए नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कॉल करके भी आपको समझा देंगे, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन तक ये सब आपको क्या होगा, हेल्प आपको इस चैनल के जरिए मिलने वाला है, समझे ना, और साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं जी, कि जैसे मान लीजिए आपको जो भी चैप्टर्स है ना, जो भी चैप्टर्स है, तो चैप्टर्स में आपको क्या है कि किस किस तरीके का क्वेश्चंस पे किस किस तरीके के टॉपिक्स पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी में संभावना क्या है, ज़्यादा है ना, अधिक संभावना है। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपको सबसे लास्ट चैप्टर है ना, सबसे लास्ट चैप्टर आपको 12th क्लास का। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। इससे क्या होगा आपका जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आपको एसिड रेन के बारे में पूछ सकता है। एसिड रेन मींस क्या, अम्लीय वर्षा, नाम तो सुनेंगे अम्लीय वर्षा, है ना तो उसके बारे में हो सकता है, पूछ सकता है, समझे बात ना जी। तो ऑब्जेक्टिव मेनली आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ही अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो आपको अम्लीय वर्षा के बारे में पूछ सकता है, समझे ना। बाकी इसमें आपको जनरली क्या होता है ना, मेडिसिन से रिलेटेड जो होता है ऑब्जेक्टिव, वही चीज़ आपको क्या होता है, पूछे जाता है। जो कि आपको जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है, उसमें आपको क्या क्या है, बताया गया है कि कौन कौन सा किस किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है, समझे ना। दूसरा देखिए पॉइंट देखिएगा, ये क्या है, पॉलीमर जो है, जो आपको सेकेंड लास्ट एकदम बिल्कुल एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, समझे ना इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको तो जितने आइटम बम में दिया गया उसको बना लेना है, और इसके साथ साथ क्या करना है, अगर आपके सर जहाँ भी पढ़े होंगे आप, वहाँ जो भी नोट्स लिखाएंगे उसको एकदम अच्छी तरीके से रीड कर लेना है ना। अगर वो कम पढ़े, है ना, तो आप NCERT का एक एक लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिएगा। कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो बोर्ड में पूछा जाएगा NCERT से बाहर नहीं रहेगा, समझे ना। चलिए हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल की। इसमें बायोमॉलिक्यूल में जो है ना बायोमॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या समझे। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी बात करेंगे क्या, जैसे DNA, है ना, ये आपको प्रोटीन हो गया, समझे ना, ये सब की अगर बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब से याद रखिएगा, इन सब से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, है ना कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या हो सकता है, सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ओवरव्यू कर लेंगे इसमें, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स की बात करेंगे, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स है, जैसे कि अमाइंस हो गया, है ना, अमाइंस हो गया, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, समझे ना। देखिएगा
अगर हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर कर ले तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा जितना भी आपको चैप्टर्स है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मीन्स क्या, आपको लास्ट का जो 3 चैप्टर है उसको छोड़ करके, मीन्स क्या, आपको जैसे बायोमोलिक्यूल हुआ, पॉलीमर हुआ, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ हुआ, इन तीनों चैप्टर को छोड़ के अगर बात करेंगे तो आपको जो बचते हैं 4 चैप्टर शुरू का, जैसे कि आपका हेलोएल्केन्स हेलोडेंस हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर हो गया, मीन्स अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइंस हो गया, इन सब से याद रखिएगा आपको जितने भी नेम रिएक्शन है नेम रिएक्शन जो भी है उसको तो एकदम पूरा का पूरा क्या है, घोर के पी जाना है, समझे ना। नेम रिएक्शन जितने भी है याद रखिएगा, आपको उससे क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव हो गया, समझे ना, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये दोनों जगह आपका क्या हो सकता है, पूछ सकता है। नेम रिएक्शन जितने भी है, आपको जितने भी रिएक्शंस दे रखे हैं सारे के सारे नेम रिएक्शंस जो भी है उसको एकदम याद कर लेना है, समझे ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, समझे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस नेम रिएक्शन को पूरी तरीके से ध्यान रख लेना है, समझे ना। टोटल का टोटल जो नेम रिएक्शन है उसको ध्यान में रख लेना है। आपको क्या है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेगा वो आपको क्या होगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही मिल सकता है। ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। वो भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो जैसे कि आपका क्या हुआ इसमें हो गया जैसे आपको फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हो गया, मिस फ्राइडल क्राफ्ट का जो रिएक्शन हो गया जिसमें 2 रिएक्शन आता है, सारे के सारे चैप्टर में आपको प्रेजेंट है जी, है ना। इसके साथ साथ जैसे कि आपका रीमर टाइमंड रिएक्शन हो गया आपका, है ना, कोलबेज रिएक्शन हो गया, समझे बात ना जी। ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्या है, बहुत वीवीआई रिएक्शंस है, समझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या होगा एग्जामिनेशन में मैच करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, समझे ना। तो आपको ओवरऑल नेम रिएक्शंस को ध्यान में रख लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बाकी याद रखिएगा नोमेनक्लेचर जो है ना, जो नेमिंग है ना, जो नेमिंग याद रखिएगा, जितने भी चैप्टर्स में पढ़ाए गए नेमिंग, नोमेनक्लेचर है ना, नोमेनक्लेचर जो चैप्टर है, सॉरी नोमेनक्लेचर जो आपको सारे के सारे चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया, इस कंपाउंड का नेम लिखना, ये तो भाई साहब ध्यान में रखना ही है, क्योंकि ये जो है ना इससे एक गारंटी है, एकदम गारंटी 100% गारंटी है, इससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में, आपको पूछेगा ये क्वेश्चन आपको नोमेनक्लेचर से, समझे ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ये ध्यान रखिएगा आपका जी, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जितने भी नेम रिएक्शन है उसको आपको क्या करना, अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं क्या, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर है जैसे कि आपका क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर हो गया तो उसमें आप ध्यान रखिएगा एक जो है क्वेश्चन वो क्या रहेगा, नेमिंग से रहेगा, वही नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपको तो नोमेनक्लेचर आपको अच्छा कर लेना है। इसके साथ साथ आपको कहां से क्वेश्चन रहेगा जी, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आपको 2 तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ाया गया है, VBT एंड CFT, समझे ना, VBT एंड CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये 2 तरीके का थ्योरी आपको पढ़ाया गया वहां पे, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको इन दोनों टॉपिक को अच्छे से लगा लेना है, समझे ना, क्योंकि ये टॉपिक के जरिए आपको हाइब्रिडेशन का पता चलेगा, ये टॉपिक के जरिए आपको पैरामेटिक डायमेटिक का पता चलेगा आपका जी, है ना, मतलब जो जैसे कि अनुचुंबकीय, है ना, प्रतिचुंबकीय, ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको इसका पता चलेगा, कलर के बारे में, रंग के बारे में आपको पता चलेगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक को तो एकदम अच्छे से कर लेना है, एकदम गारंटी है इससे क्वेश्चन रहेगा, एकदम 100% गारंटी है आपको इससे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना जी। ये मैं बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, समझे, रहेगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि इस चैप्टर का यही तो जान है, और इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही, नेमिंग से 100% क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन इससे रहेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग से एक क्वेश्चन रहेगा, एक हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका जी, ध्यान रखिएगा नेमिंग से, है ना। और VBT और CFT में 100% आपका इससे क्वेश्चन रहेगा, समझे ना, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया आपको जी। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी। ये सब बिल्कुल गेस्ट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है कि ये सब तरह का चीज पूछा जाता है, समझे ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा देखिए सब लोग ध्यान से ये बात हो गया। अब चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं जी, क्या है, D एंड F ब्लॉक। देखिए D एंड F ब्लॉक में जो है ना
आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो पढ़ना रहता है ना, वो प्रॉपर्टीज पढ़ना रहता है। जितने भी आपको क्या एलिमेंट्स है, सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना होता है, समझे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको वहां से आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ना, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो है ना, इससे आपको एक क्वेश्चन रहेगा, गारंटी एक क्वेश्चन रहेगा, समझे ना, एकदम रहेगा ही एकदम, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको K2Cr2O7 एंड KMnO4, इसका जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, आपको इससे एक क्वेश्चन रहेगा, समझे ना। इन दोनों में से किसी एक से रह सकता है, लेकिन रहेगा, ठीक है ना जी। ये आपको क्या हुआ, यहाँ पे हो गया, समझे ना। इससे तो एक क्वेश्चन रहेगा आपका, और इससे भी एक क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको डीएनए ब्लॉक का कहानी आपको क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट बात कर दीजिए आपको जी, नेक्स्ट बात करते हैं, 3rd नंबर पॉइंट देखिएगा, पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक में जो है ना, आपको स्टार्टिंग में क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, या बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, या एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ, है ना। जैसे कि मान लीजिए HCl, HBr, HI, HF, इन सब में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, इस तरीके का। या फिर अमोनिया का जो भी आपका अमोनिया हो गया, समझे ना, फॉस्फाइन हो गया, है ना। इन सब में बॉन्ड एंगल का क्या आपको ये रहेगा, ऑर्डर रहेगा, इस सब तरह का क्वेश्चन, या फिर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ये सब तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन रहेगा ही। जो प्रॉपर्टी है दोनों तरीके का, फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके का, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन रहेगा, समझे ना। और इसके साथ साथ जैसे अमोनिया से क्वेश्चन रहेगा, NH3 का जो प्रिपरेशन होता है NH3 का जो प्रिपरेशन होता है, उससे क्वेश्चन रहेगा आपका जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत है किसी को भी। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जितना भी, जैसे कि फेमस कंपाउंड हो गया आपका जी, क्या H2SO4 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, ठीक है ना जी। इन सब के रिएक्शंस जो होते हैं ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस होते हैं, उसको ध्यान रख लेना है। आपको क्या होगा, नोबेल गैस में जो होगा ना, ऑक्साइड्स ऑफ जिनन, इससे क्वेश्चन हो सकता है, समझे ना। तो आपको क्या है, पी ब्लॉक में क्या है, इतने सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखना है कि जितने प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे कि आपका 15 ग्रुप है, तो 15 ग्रुप में स्टार्टिंग में जितने प्रॉपर्टीज होते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, समझे ना, वो जो आपको हाइड्राइड्स का नेचर क्या होता है, ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, फिजिकल केमिकल, दोनों का दोनों प्रॉपर्टीज आपको वो स्टडी कर लेना है। मेजर कंपाउंड के रूप में क्या है, तो आपको क्या, अमोनिया का स्टडी कर लेना अच्छी तरीके से। H2SO4 का बनाने का जो विधि होता है ना, उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है आपका, है ना, ठीक है। इसका भी जो होता है बनाने का विधि, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्साइड्स ऑफ जिनन, इसके बारे में आपको स्टडी कर लेना है अच्छी तरीके से, है कि नहीं। और इसके साथ साथ क्या करेगा आपको, जैसे कि 17th ग्रुप की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक इंटर आपको, जैसे ये होता है कंपाउंड जी, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, उसके बारे में स्टडी कर लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको क्या है, आपको एटम बम में दिया गया है, समझे ना। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, वहां पे आपको स्टडी कर लेना है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपका जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पी ब्लॉक का कहानी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है, चौथा जो चैप्टर है आपका जी, वो क्या है, मेटालर्जी। मेटालर्जी के बारे में बात करते हैं। मेटालर्जी के बारे में क्या ही कहना है, मेटालर्जी के बारे में जितने भी प्रोसेस, मेटालर्जी के बारे में जितने भी प्रोसेस आपको दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेस दिए गए हैं, सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, मेटालर्जी में जितने भी आपको प्रोसेस दिए गए हैं, वो क्या है, सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे कि फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जी। और जोन डिफाइनिंग का जो प्रोसेस, जैसे कि वान अर्कल प्रोसेस हो गया, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटालर्जी का छोटा चैप्टर, काफी छोटा चैप्टर है, तो आपको ऑल टॉपिक्स को आपको क्या करना है, ध्यान दे के पढ़ लेना है। एक इलिंघम डायग्राम आता है, इसको छोड़ देना है ना, इलिंघम डायग्राम ये आता है, और इसको क्या करना है, छोड़ देना है, इससे क्वेश्चंस नहीं रहेगा, समझे ना। बाकी के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपको क्या रहेंगे, आपको इसका रहेगा, समझे ना। मतलब सारे टॉपिक से नहीं रहेगा, लेकिन सारे में से किसी न किसी आपको क्या रहेगा, एक से रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनने के भी चांस रहेंगे और सब्जेक्टिव भी बनने के चांसेस रहेंगे,
समझे बात ना जी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस चैप्टर का जितने भी सर नोट्स आपको लिखाए होंगे, है ना, कहीं भी पढ़े होंगे तो कर सकते हैं। और एटम बम है तो एटम बम से भी जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर होता है इसमें, है ना। पी ब्लॉक काफ़ी लंबा था, उसमें आपको गेस कर दिए। आपको मेटालर्जी से आपका क्या रहेगा, छोटा चैप्टर है, तो इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो भी रहेंगे देख लेना आपको, ठीक है। तो ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहानी खत्म हो गया। फिजिकल, है ना, केमिस्ट्री की बात करते हैं। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जितने भी चैप्टर्स है उसका सारा टॉपिक्स लगा लेना है। स्पेशली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो जितने भी सेल है, सेल को तो भाई एकदम 100% कर लेना है। ये एकदम 100% इससे क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में रहेगा ही, समझे ना, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर बात करें, ये तो आपका इलेक्ट्रो का हो गया। केमिकल का, सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो आपको क्या रहेगा इसमें, आपको जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री जो में जो हो सकता है वो क्या होगा आपको जी, कोलाइड से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोलाइड से रिलेटेड, और कैटलिस्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और आपको क्या रहेगा, एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड। वैसे सारा का सारा टॉपिक तो इसी में आ गया, समझे ना जी। तो कोलाइड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कैटलिस्ट से रिलेटेड हो सकता है, और एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड हो सकता है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एड्सॉर्प्शन है, इसको देख लेना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो सकता है, और कोलाइड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, समझे ना। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री का बात हो गया। इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, है ना, और आपको क्या सॉल्यूशन का बात करेंगे। सॉल्यूशन में जो स्पेशली सॉल्यूशन में जो अगर बात करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे सॉल्यूशन में जी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आता है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, आपको उसको ध्यान रखना है, समझे ना जी। ये आपका हो गया। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट की अगर बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स जो भी होता है उसको ध्यान रखना है। डिफेक्ट्स जैसे कि शॉर्ट के डिफेक्ट हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ, समझे ना जी। तो ये सब डिफेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। और क्रिस्टल लैटिस जो था ना, क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसको ध्यान रखना है। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में जो होगा ना आपका जी, केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों रिएक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर लेना है। कैसे निकाला था रेट वेट देख लेना है, तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, आप क्वेश्चंस को बना के आ सकते हैं, समझे ना। तो इतने सारे जो मेन टॉपिक्स जो आपको लिखे हैं, स्क्रीनशॉट्स तो लिए होंगे, समझे ना। तो आप उसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि आपको मेनली क्या है, इस टॉपिक पे फोकस करना है और प्रिपरेशन को अच्छा करिए। नेक्स्ट टाइम से जो आपके जूनियर्स होंगे उसके लिए आपको बिल्कुल एक ऐप पे आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि आपको इंग्लिश क्लास मिलता है आपको ऐप पे, समझे ना। तो ऐप पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपका रहेगा सेशंस रहेगा, है ना, 11th-12th का, वहाँ पे आप कर सकते हैं बिल्कुल प्रिपरेशन को अच्छा। अगर IIT मेडिकल का भी एम होगा तो वो भी आपको क्या होगा, प्रोवाइड आपको किया जाएगा, समझे ना। ऑफलाइन के जरिए हो या फिर ऑफलाइन के जरिए, ऑनलाइन के जरिए हो, जैसा भी हो आपको बता दिया जाएगा, है ना, कि किस तरीके से क्या होगा, क्या शेड्यूल होगा, नहीं होगा। किसी भी तरीके की दिक्कत होगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किए गए 6206592375, इस तरीके के व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप यहाँ से मेरे से कांटेक्ट बना करके और आप एग्जामिनेशन तक आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।